क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा है? कि तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, अच्छा बनने की कोशिश करते हो, फिर भी मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जिन्हें सोचकर तुम खुद से नजर नहीं मिला पाते? अगर हां, तो ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी ही है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से कठिन है। यह कहानी मन के उसी युद्ध की है। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक शांत बौद्ध विहार था। ऊंचे वृक्ष, धीमी हवा, घंटी की मधुर ध्वनि। यहीं रहता था एक युवा भिक्षु आनंद। आनंद बाहर से आदर्श भिक्षु था। समय पर उठना, ध्यान, सेवा, संयम, सब कुछ सही। लेकिन आनंद का असली संघर्ष दिखता नहीं था। रात का समय, सभी भिक्षु ध्यान में बैठे थे। आनंद ने आंखें बंद की, सांस पर ध्यान। लेकिन कुछ ही क्षणों में मन भाग गया। चित्र उभरने लगे, इच्छाएं, अश्लील कल्पनाएं। आनंद घबरा गया। नहीं, नहीं, ये विचार क्यों आ रहे हैं? उसका शरीर शांत था, लेकिन मन जैसे बेकाबू घोड़ा। ध्यान टूट गया। आनंद की आंखें खुल गईं। उसके मन में सिर्फ एक भावना थी, शर्म। दिन बीतते गए, लेकिन विचार कम नहीं हुए। आनंद खुद से कहता, मैं भिक्षु हूं, मैंने संसार छोड़ा है, फिर मेरे मन में ये गंदे विचार क्यों? वो खुद से नफरत करने लगा। हर बार विचार आने पर वो खुद को दोष देता, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। धीरे धीरे ध्यान भी बोझ बन गया। विहार में सब लोग साथ रहते थे, लेकिन आनंद अंदर से अकेला था। वो किसी से ये बात कह नहीं सकता था, क्योंकि डर था, अगर किसी ने जान लिया तो क्या सोचेगा? भिक्षु होकर ऐसे विचार? आनंद मुस्कुराता, लेकिन भीतर रोता। एक दिन विहार के बाहर एक छोटा लड़का आया। उसका नाम था सुमित। वो निसंकोच था, मासूम, बिना डर के प्रश्न करने वाला। वो आनंद के पास आकर बोला, भंते, आप ध्यान करते हुए इतने उदास क्यों दिखते हो? आनंद चौंक गया। किसी ने पहली बार उसकी पीड़ा देखी थी। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मन बहुत भटकता है बालक। मैं कोशिश करता हूं लेकिन सफल नहीं होता। सुमित ने सरलता से पूछा, तो मन को डांट देते हो? आनंद ने कहा, हां, मैं खुद से नाराज रहता हूं। लड़का हंस पड़ा। सुमित बोला, जब मैं पतंग उड़ाता हूं और वो गिर जाती है तो क्या मैं हवा को दोष देता हूं? आनंद चुप। सुमित बोला, मैं बस फिर से डोर पकड़ लेता हूं। ये बात आनंद के मन में गूंज गई। अगले दिन आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, भगवन, मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा मन अशुद्ध विचारों से भरा रहता है। क्या मैं असफल हूं? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा। बुद्ध बोले, आनंद, क्या आकाश को बादलों के कारण गंदा कहा जा सकता है? आनंद ने कहा, नहीं भगवन। बुद्ध बोले, तो फिर मन को विचारों के कारण अशुद्ध क्यों मानते हो? बुद्ध ने कहा, तुम ये भूल कर रहे हो कि विचार तुम हो। विचार आते हैं, तुम उन्हें देखते हो। जो देखने वाला है वही तुम हो। आनंद बोला, लेकिन भगवन, ये विचार मुझे कमजोर बनाते हैं। बुद्ध बोले, नहीं, ये तुम्हें ईमानदार बनाते हैं, क्योंकि तुम उनसे लड़ नहीं रहे, उन्हें समझना चाहते हो। बुद्ध बोले, मन नदी जैसा है। अगर तुम पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो बाढ़ आएगी, अगर बहने दोगे तो शांति मिलेगी। बुद्ध ने कहा, जो विचार तुम दबाते हो वो अंधेरे में और शक्तिशाली हो जाता है, जो विचार प्रकाश में आ जाता है वो कमजोर हो जाता है। बुद्ध बोले, जब भी विचार आए, डर मत, शर्म मत, लड़ मत, बस देखो, कहो, ये एक विचार है। आनंद ने अभ्यास शुरू किया। पहले कठिन लगा। विचार आए, लेकिन अब वह खुद को दोष नहीं देता, वो बस देखता। धीरे धीरे विचारों की पकड़ कम होने लगी।
एक दिन आनंद ने महसूस किया, मन में विचार आए लेकिन वो हिला नहीं। वो शांत था। बुद्ध बोले, पवित्र वो नहीं जिसके मन में गलत विचार नहीं आते। पवित्र वो है जो उन विचारों से बंधता नहीं। अगर तुम्हारे मन में भी गलत विचार आते हैं तो खुद को कमजोर मत समझो। मन को समझना सीखो। यही बुद्ध का मार्ग है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही गहरी बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।